नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। यदि आप बिहार में सरकारी शिक्षिका हैं, तो आपको एक बात को लेकर के हमेशा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उस प्रकार की गलतियां पूरे बिहार भर के कई शिक्षिकाओं के द्वारा की गई हैं। वैसे शिक्षिका जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उन शिक्षिकाओं के द्वारा चाहे वो भूलवश किया गया हो, अनजाने में या फिर जानबूझ करके इस प्रकार के किया गया हो, लेकिन कहीं न कहीं वैसी गलतियाँ उनके द्वारा हुई हैं। और जो गलतियाँ हुई है, वह कोई सामान्य सी गलती नहीं है। वह गलती धोखाधड़ी के तौर पर शिक्षा विभाग आँक रही है कि कहीं न कहीं धोखे में रख कर के विभाग को, धोखे में रख कर के अपने अधिकारियों को और जो विवाहित महिला शिक्षिका हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से कुकृत्य किए जा रहे हैं। आखिर क्या है इस प्रकार के मामले जो इतना गंभीर है कि यदि इस प्रकार से आपकी द्वारा भूल की जाती है, तो फिर आप नौकरी से हाथ धो दे सकते हैं। और बहुत कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस पर। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि आप आज से पहले का जो शिक्षा विभाग का हालात था, परिस्थिति था, ख़ास करके कार्रवाई को लेकर के, वह हालात परिस्थिति अब बदल चुका है। आपके विद्यालय में आधारभूत सुविधाएँ हैं अथवा नहीं, आप चाहे जितना भी कठिनाई और परेशानी का सामना करते हुए विद्यालय पहुँच रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, भले ही जितने विद्यालय में बच्चे हैं उनके बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जितने आप शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उन्हें बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियाँ नहीं हैं, बच्चों को बैठने के लिए टेबल बेंच नहीं है, पर्याप्त कमरे नहीं हैं, भले ही विद्यालय के इर्द-गिर्द कचरे फैले हुए हों, भले ही शौचालय नहीं हो, भले ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध ना हो, भले ही अन्य जो सुविधाएँ हैं, वह सारी सुविधाएँ ना हो। हो सकता है कि आप जहाँ पढ़ा रहे हों, वहाँ भवन ही ना हो। आपके गाँव वाले किसी तरह से या फिर विद्यालय प्रबंधक के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा मज़दूरी लगा कर के और घास-फूस से, पुआल वगैरह, सरका वगैरह से लहरेठा और ये सरसों का जो तुरियाठी होता है, उससे किसी तरह से छवा दिया गया। कहीं टीन के करकट से छवा दिया गया, कहीं एल्बेस्टस लगवा दिया गया। कहीं मंदिरों के प्रांगण में चल रहा है, कहीं मस्जिदों के प्रांगण में चल रहा है, कहीं मनरेगा भवन, सामुदायिक भवन एवं अन्य सरकारी सार्वजनिक भवनों में चल रहा है, कहीं किसी के निजी भवन में, मकान में, उसके ढाबे में चल रहा है। भले ही आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हों, वहाँ गर्मी से निपटने के लिए बिजली वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो, वहाँ पंखे नहीं टंगे हो, पर्याप्त लाइटिंग नहीं हो, भले ही अन्य असुविधाएँ हैं, लेकिन उस पे शिक्षा विभाग का जितना ज़ोर नहीं है, उससे अधिक ज़ोर है इस बात को लेकर के कि कहीं शिक्षक-शिक्षिका के द्वारा थोड़ा-सा भी मिस्टेक होता है, भूल होता है, तुरंत उस पर कार्रवाइयाँ थोप दो। और अभी जो कार्रवाई हो रहे हैं पिछले 1 साल से, चाहे के पाठक के रहते हुए या फिर डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रहते हुए, कार्रवाइयाँ तो हो ही रही है ना, हो रही है कार्रवाइयाँ। कोई गाँव घर के लोग भी सोशल मीडिया चूँकि अभी काफ़ी एक्टिव हैं लोग, तो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दे रहे हैं फ़ोटो, वीडियो, तुरंत उस पर जो है स्पष्टीकरण थोप दिया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बार-बार बताया है कि जिस प्रकार से आप कहीं मॉल वगैरह में, होटल, रेस्तरां में, किसी दुकान वगैरह पर कहीं भी जाते हैं, तो लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। उसी प्रकार से आप यदि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिका, प्रधानाध्यापक हैं, तो फिर आप हमेशा यह ध्यान रहे कि आप सोशल मीडिया की निगरानी में हैं। तो उस प्रकार से तो गलतियाँ करनी नहीं है क्योंकि चौतरफा आप पे नज़रें हैं सभी की बनी हुई है। लेकिन वो तो हो गई कि आपसे भूलवश कुछ हो जाता है, कोई देख लेता है, कोई पकड़ लेता है, फ़ोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता है, वह व्हाट्सएप की दुनिया है। डीओ, डीपीओ को भेज देगा, डीएम को भेज देगा, डीडीसी को भेज देगा, अन्य पदाधिकारियों को भेज देगा, फिर आप पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो महिलाएँ हैं ना, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, सभी के घर में महिलाएँ हैं, सभी की बहनें हैं, सभी की माताएँ हैं, सभी की मौसी बुआ हैं, बीबी हैं। तो एक उनके ऊपर प्रत्येक माह प्राकृतिक जो दंश उन्हें मार झेलना पड़ता है, माहवारी के नाम से जिसको जानते हैं। तो उस हेतु जब लालू यादव की सरकार थी ना, तो लालू यादव का ही देन है बिहार में ख़ास करके शिक्षा विभाग में शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह 2 दिन उनको विशेषावकाश दिया जाता है उस टाइम के लिए, उतने 2 दिन का उस अवधि के लिए जिस समय महिला जो है माहवारी से गुज़र रही होती है। अब हुआ क्या कि कई जगह पे शिक्षिकाएँ जो हैं वह बुड़बक बनाने का प्रयास कर रहे थे प्रधानाध्यापक को और उच्च अधिकारियों को। प्रत्येक माह विशेषावकाश भी वो लेते चले गए, ठीक है? अब उसके बाद उन्होंने मातृत्व अवकाश का भी लेटर थमा दिया, पत्र लिख दिया, आवेदन लिख दिया कि हमको मातृत्व अवकाश चाहिए इतने दिनों के लिए। अब तो भाई मूर्ख कोई थोड़ी है, प्रधानाध्यापक हो या फिर अन्य अधिकारी पदाधिकारीगण हों। तो अब तुरंत स्पष्टीकरण का नोटिस उनको चला गया कि आप 1 हफ्ता के अंदर स्पष्टीकरण दें कि आप पर कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि यदि आप गर्भावस्था में हैं,
तो फिर पिछले 6 माह से लगातार जो आप प्रत्येक माह विशेषावकाश ले रहे थे, वह क्यों ले रहे थे? और यदि आप विशेषावकाश ले रहे थे, यदि उसमें सच्चाई है, तो फिर आप जो मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दे रहे हैं, फिर यहाँ पे फ़ॉल्ट है। कहीं न कहीं तो आपने गलती की है, धोखाधड़ी किया है और यह कोई माइनर मिस्टेक्स नहीं है किसी शिक्षिका का। यह एक धोखाधड़ी है और इस धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप आप शिक्षिकाओं को नौकरी हाथ धोने तक की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आप सभी को यह हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि आप जो 2 छुट्टियाँ हैं, जो एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंध है कि यदि आप विशेषावकाश रेगुलर ले रहे हैं, तो फिर मातृत्व अवकाश का आवेदन आप नहीं दे पाएँगे। इसलिए कि जब विशेषावकाश ले रहे हैं और जिस परिस्थिति में वो लिया जाता है, यदि आप उससे जूझ रहे हैं, तो फिर गर्भधारण कैसे हो गया? गर्भावस्था की स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? इसलिए वो आप नहीं आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर विशेष आपको ध्यान रखना है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।